हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की वीडियो के अंदर वापस बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, पोर्टेड वर्सेस बैंड पास बॉक्स। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार मैंने तुम्हारा हाल चाल तो पूछा ही नहीं, क्या हाल चाल तुम्हारे, मुझे बताओ कमेंट के अंदर। तो दोस्तों, आज का वीडियो वापस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पिछला वीडियो मैंने 3 घंटे की मेहनत से बनाया था, ये वाला केवल 2 घंटे की मेहनत का है। लेकिन वीडियो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता, अगर आप उसको भी ये वीडियो दिखाओगे तो 100% वो भी कुछ ना कुछ आपको ही सिखा देगा। तो यार ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा। पोर्टेड क्या होता है, बैंड पास क्या होता है, वैसे सबको पता होगा, लेकिन मैं ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जो कि आपको अंदाजन नहीं पता होगी। ठीक है, ऐसी डिटेल्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो भाई का नाम है चिराग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आती है, तो नहीं आती है तो डिसलाइक कर देना। डिसलाइक करते हो तो कमेंट के अंदर ये जरूर से बताना कि डिसलाइक क्यों किया था। ठीक है, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। एक एक करके दोनों के बारे में बताऊंगा। पहला पोर्टेड बताऊंगा, फिर बैंड पास बताऊंगा। अगर किसी को सील और पोर्टेड के बारे में देखना है, उसका वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने जाने के बाद देखना, अभी देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और आधी इन्फॉर्मेशन पोर्टेड की है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, सारा तो नहीं बताऊंगा। तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों फाइनली अब अपन शुरू करते हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले चलेंगे पोर्टेड पे, फिर चलेंगे बैंड पास पे। तो दोनों में आपको अंदाज दिखा देता हूँ कि दोनों का जो मिक्सचर है वो बैंड पास है। तो कैसे है वो मैं आपको वीडियो के अंदर समझाता हूँ। तो चलते हैं अपन पोर्ट्रेट बॉक्स के ऊपर। तो भाई, ये जो तुम्हारे सामने अभी फोटो आया है, उस फोटो को बोलते हैं पोर्ट्रेट बॉक्स। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। अब इसको पोर्ट्रेट क्यों बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको ये जो दोनों जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, और ये नीचे पाइप जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं पोर्ट। अब स्पीकर बॉक्स है, ठीक है, स्पीकर बॉक्स में ड्राइवर लगा रखा है, मतलब कि स्पीकर लगा रखा है। ठीक है, उसके नीचे अपने को एक पोर्ट दे रखा है, यानी कि पाइप दे रखा है। तो अगर स्पीकर प्ले होगा, ठीक है, तो हवा जो होगी, स्पीकर हवा पंप करेगा आगे पीछे, और वो हवा अगर पोर्ट के जरिए से बाहर निकलती है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्ट का काम सक्सेस हो रहा है। इसका मतलब उसको पोर्ट को पोर्टेड बॉक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पोर्ट के जरिए हवा आर पार जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया पोर्टेड बॉक्स। अब आप समझ लीजिए कि इसका यूज़ क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके पास ड्राइवर अच्छा है, ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था लेकिन बताना ज़रूरी है। आपके पास ड्राइवर अच्छा है, ठीक है, अगर आपके ड्राइवर का मतलब कि कौन जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, यानी कि वो अच्छा बेस बनाता है, लेकिन उसको अगर अच्छा बॉक्स नहीं मिलेगा तो क्या वो क्वालिटी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि अगर सील बॉक्स के अंदर आपने सबवूफर डाल दिया तो वो क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ना। अगर आपने पोर्टेड में सबवूफर डाल दिया तो वो कितना अच्छा क्वालिटी निकालेगा, ये बात का अंदाज भी आप लगा सकते हो। तो वो क्वालिटी किससे आ रही है? पोर्ट से आ रही है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब अगर भाई को ये समझना है कि यार पोर्ट सील ठीक हो गया, लेकिन ये बैंड पास क्या चीज़ है? अब इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई, सील और पोर्टेड का मिक्सचर होता है बैंड पास। ठीक है, आपका आधा एरिया होगा पोर्ट का, आधा एरिया होगा सील बॉक्स का। अगर किसी भाई को सील की क्वालिटी पसंद है, थोड़ी बहुत बैंड पास की पसंद है, नहीं नहीं, थोड़ी बहुत सील की पसंद है और थोड़ी बहुत उसकी पसंद है पोर्टेड की, ठीक है, दोनों की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी पसंद है। अब उसको चाहिए कि यार मुझे ये दोनों क्वालिटी एक ही डब्बे के अंदर मिल जाए, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा बैंड पास इनक्लोजर से। कैसे होगा? अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास एक बैंड पास इनक्लोजर है, ठीक है, तो उसका डिज़ाइन किस टाइप से होगा? उसका डिज़ाइन होगा कुछ इस टाइप से कि आपका बैंड पास का आधा साइड तो रहेगा पोर्टेड और आधा साइड रहेगा सील बना हुआ। कैसे रहेगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो भाई, आधा तो रहेगा सील वाला, आधा रहेगा पोर्टेड वाला। अब मैं वापस मुंह खोल कर फाड़ फाड़ के आपको ये नहीं समझाने वाला हूँ कि सील क्या होता है, बैंड पास क्या सील क्या होता है और पोर्टेड क्या होता है। सील का आपके सामने सारा मैंने इन्फॉर्मेशन रख दिया है, वो एक बार वो पढ़ लीजिए, और पोर्ट्रेट का पढ़ लीजिए। ठीक है, एक एक करके मैं आपको पढ़ के भी चलो बता ही देता हूँ। तो भाई, अगर सील पसंद करते हो, ठीक है, तो सील का क्वालिटी आपको ये मिलेगा कि आपको एक तो इजी टू डिज़ाइन होगा, यानी कि डिज़ाइन करने में मौत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन बैंड पास पे तो आपको मौत आने वाली है डिज़ाइन करने में, क्योंकि वो तो मिक्स में बनेगा, लेकिन आपको सील बनाते हो तो डिज़ाइन में जोर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा बात, लो स्टोरेज होगा, यानी कि कम जगह घेरेगा, यानी कि सील का आधा पार्ट कम जगह घेरेगा, आधा ही जगह घेरेगा। एक होगा इंस्टेंट आउटपुट। तो ये मेन चीज़ है। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिमाग में बैठे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो अगर किसी ने पिछला वीडियो देखा है तो उसको तो क्लियर होगा, लेकिन मैं नए व्यूअर के लिए बता देता हूँ। इंस्टेंट आउटपुट का मतलब होता है कि जैसे ही स्पीकर के लिए एम्पलीफायर से फ्रीक्वेंसी भेजा गया और स्पीकर में फ्रीक्वेंसी आया,
और वो फ्रीक्वेंसी आते ही प्ले हो जाना, उसको बोलते हैं इंस्टेंट आउटपुट। कि जिस साइड से आपने मतलब क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी दी, उसी साइड से आउटपुट भी आ गया, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कि आपको मैं ये चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि ढोलक होती है बजाने के लिए, पिछले वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसको जैसे ही बजाया तो वहाँ पे आउटपुट भी आना चाहिए, यानी कि जैसे ही उस ढोलक को बजाया तो स्पीकर में भी उसका आवाज़ आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्वालिटी होता है सील का, वो क्वालिटी आपको और कोई सा इनक्लोजर सील से अच्छा नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी आपको मिलेगा बैंड पास के अंदर भी। कैसे मिलेगा? अगर आप सील उसके अंदर यूज़ कर रहे हो तो आधा पार्ट सील का होगा तो आधा क्वालिटी इसका भी आएगा, यानी कि इंस्टेंट आउटपुट भी मिलेगा आपको बैंड पास के अंदर। और आपको मिलेगा बेस्ट फॉर पंची बास के, यानी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, पंची बेस भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको पंची बेस भी मिल जाएगा बैंड पास के अंदर, और आधा क्वालिटी बनेगा किसका? पोर्टेड का। अब सील का तो आपको समझ में आ गया, यानी कि आधा क्वालिटी में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। आपको मिलेगा एक तो इंस्टेंट आउटपुट, दूसरा मिलेगा आपको पंची बेस बैंड पास बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं अपन सील वाले पे। सील वाले का सारा हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं पोर्टेड पे। पोर्टेड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, और दोनों चीज़ों का मिक्सर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि दोनों बॉक्स को प्लस करके डिवाइड करके इक्वल में जो आता है वो बनता है बैंड पास। तो आधा क्वालिटी ये हो गया। अब मैं आपको पोर्ट्रेट का बताता हूँ, फिर दोनों का क्वालिटी मिलके जो क्वालिटी आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, और वो होगा बैंड पास का क्वालिटी, ठीक है। तो अब मैं आपको चलता हूँ लेके पोर्ट्रेट के ऊपर। अब चलते हैं, देखते हैं पोर्ट्रेट के अंदर की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई लोग ये देखो, ये है पोर्ट्रेट का सारा क्वालिटी, ठीक है। पोर्ट्रेट के अंदर आपको लाउड बेस देखने को मिलेगा। लाउड बेस का मतलब क्या होता है आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई भी अच्छा फ्रीक्वेंसी प्ले होता है, ठीक है ना, तो जो मतलब कि शेकिंग एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो कार हिला देने वाला, अगर आप कार में बैंड पास यूज़ करोगे, अगर ऑब्वियसली करोगे ही, अगर बैंड पास बनवा रहे हो तो कार में ही डालोगे, ना कि घर पर लगाओगे। तो वो कार को जो हिलाने वाला एक्सपीरियंस होता है ना, वो ये लाउडनेस ही दे पाएगा। वो आपको ये लो बेस तो केवल वाइब्रेशन, यानी कि वो फील होगा, वो आपको कार हिलाने वाला इतना मतलब पावर नहीं दे पाएगा अगर अच्छा सबवूफर नहीं है तो। लेकिन लाउडनेस होगा, वो लाउडनेस आपको ये मतलब एक्सपीरियंस दे देगा, और आसपास भी पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बज रही है, ठीक है ना। तो वो लाउडनेस आपको पोर्टेड वाला क्वालिटी ही दे पाएगा, वो लाउडनेस सील वाला नहीं दे पाएगा। सील वाले के अंदर आपको क्या क्या क्वालिटी थी मैंने समझाया। सील के अंदर आपको ये लाउडनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि सील वाला है उसका पीछे वाला जो सारा फ्रीक्वेंसी है वो कट जा रहा था, क्योंकि आपको मैंने सारा समझाया था पिछला वीडियो में, लेकिन फिर बोलना पड़ रहा है कि सील वाला था उसके अंदर सारा पीछे वाला जो है फ्रीक्वेंसी कटेगा, फ्रंट का फ्रीक्वेंसी बचेगा, और फ्रंट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपको उसके अंदर लाउडनेस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। पोर्ट्रेट के अंदर लाउडनेस मिल जाएगी। दूसरी बात, आपको लो बेस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? अगर ड्राइवर अच्छा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एयर फ्लो करेगा, ज़्यादा एयर फ्लो करने की वजह से पोर्ट से ज़्यादा हवा बाहर आएगी, अंदर जाएगी, तो उसकी वजह से लो वाइब्रेशन ज़्यादा बनेगा। ये रीज़न है लो बेस का। और सॉफ्ट बेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पोर्ट बड़ा है, ठीक है ना, पोर्ट का साइज़ बड़ा है, और अगर ड्राइवर अच्छा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हवा को बाहर अंदर फेंकेगा, तो हवा बॉक्स के अंदर कहीं रुकेगी नहीं, क्योंकि अगर बैंड पास होगा तो हवा रुकेगी, लेकिन पोर्ट्रेट में हवा रुकने वाली नहीं है, वो मतलब बिना रुके ही आर पार जा रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बेस निकालेगी। अब ये क्वालिटी हो गई पोर्ट्रेट की। अब दोनों को अगर साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, कैसे जोड़ देते हैं? पोर्ट्रेट आपकी स्क्रीन पे आ गया, अगर और ये पोर्ट्रेट और ये वाला बैंड पास मिल जाएगा, यानी कि कैसे होगा? सील और पोर्ट्रेट दोनों मिल गए तो बन गया बैंड पास। अब अगर दोनों की क्वालिटी को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपको क्या क्वालिटी देखने को मिलेगी? वो होगा बैंड पास इनक्लोजर। तो अब किसी भाई के दिमाग में ये कन्फ्यूजन हट गया कि वो पोर्ट्रेट को बैंड पास से कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी देख सकते हो कितना आपके सामने मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। अब अपन बात करते हैं ओवरऑल आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरे भाई लोग, ये हाजिर है आपके सामने सारा डिटेल्स। अब एक एक करके सारा आपको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा है और अब ये भी देख रहे हो, या फिर आप पिछला वीडियो भी देखोगे, तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हो। क्यों रहने वाले हो? क्योंकि मैंने आपको सील पोर्ट्रेट दोनों का क्वालिटी, फिर उनसे जो बेस्टर है, यानी कि उनसे भी जो बेहतर क्वालिटी है, वो मिलता है बैंड पास में। कैसे मिलता है वो भी मैंने समझाया। ओवरऑल आपको क्या क्या मिल गया आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आपको बैंड पास के अंदर क्या क्या जो चीज़ें मेनली देखने को मिलेगा, जो कि आपको दूसरों के अंदर नहीं मिलेगा। पहला चीज़ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक्स्ट्रा लाउडर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स की बात अपन बाद में करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बैंड पास सील बॉक्स और पोर्ट्रेट बॉक्स दोनों का मिक्सचर कह सकते हो, यानी कि आपको दोनों को मिला के बनाया गया है, क्योंकि आपको आधा साइड इसका पोर्ट देखने को मिल रहा है और आधा साइड सील देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात लाजमी है ही है कि आपको दोनों का क्वालिटी भी देखने को मिलेगा, यानी कि आधा क्वालिटी आपको सील का देखने को मिलेगा, आधा पोर्ट्रेट का देखने को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो समझाता हूँ। पहले पॉइंट की बात करें तो पहला आपको मिलेगा एक्स्ट्रा लाउडर। अब एक्स्ट्रा लाउडर कैसे मिलेगा? क्योंकि भाई पिछली वीडियो में समझाया था कि पोर्ट्रेट होता है,
ठीक है। पोर्ट्रेट के अंदर भी लाउडनेस तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो पोर्ट का साइज़ है वो तो आपको मतलब बेस निकाल के दे देगा, लेकिन जो आपका स्पीकर का कोन है वो तो इन्वायरमेंट में ही है ना, वो आपने अंदर थोड़ी रख रखा बॉक्स के, वो तो आपको एयर के साथ ही मतलब अटैच है। तो वो जितना भी आपको एयर निकाल के देगा वो तो सारी लाउड में ही निकाल के देगा। और लो वाली क्वालिटी तो पोर्ट दे रहा है आपको, तो आपको पोर्ट से भी कुछ लाउड क्वालिटी मिलेगी। और आपको सील तो लाउड ही दे रहा है। सील का तो काम ही आपको पंच देना ही है। सील तो आपको केवल क्वालिटी में केवल पंच वगैरह ही निकाल के दे रहा है, इंस्टेंट किक ही निकाल के दे रहा है। वो कौन सा आपको लो या फिर ऐसा सराउंड निकाल के दे रहा है, वो तो केवल आपको इंस्टेंट किक निकाल के दे रहा है। तो अगर दोनों का क्वालिटी मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा लाउडर क्वालिटी देखने को मिलेगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, हार्ड पंच। अब हार्ड पंच कैसे देखने को मिलेगा? अगर आपका सील बॉक्स है, ठीक है, वो आपको पंच निकाल के देता है, वो बहुत अच्छा हार्ड पंच निकाल के देता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। अब आपका पोर्ट भी है साथ में, अगर आपका हार्ड पंच आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है और वो हार्ड पंच पोर्ट के थ्रू बाहर निकल रहा है, यानी कि हार्ड पंच अगर डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जाता है तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, यानी कि उसका लाइफ नहीं रहता है। लेकिन अगर वो हार्ड पंच पोर्ट के थ्रू बाहर निकल रहा है तो वो कितना ज़्यादा हार्डर बनेगा आपको भी अंदाज नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि अगर वो जो पंच है वो पोर्ट के थ्रू बाहर निकल रहा है ना, तो उसके अंदर से कुछ ऐसी ही फ्रीक्वेंसीज बाहर निकलेगी जो कि बहुत एक्स्ट्रा हार्ड होगी। जो मतलब लो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे ही कट जाएगी, और अगर वो वैसे ही कट जाएगी तो जो क्वालिटी पोर्ट से बाहर आएगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव्ड और आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट क्वालिटी बाहर आएगी, ऐसा कचरा बाहर नहीं आएगा। समझ गए। तीसरा क्वालिटी चलते हैं डीप बेस। डीप बेस कैसे मिलेगा? अगर ड्राइवर अच्छा है तो वो ज़्यादा एयर को फ्लो करेगा, ठीक है। सील के अंदर रहेगी जो एयर तो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सील के अंदर एयर कहाँ से ही बचेगी, सेल के अंदर की एयर सारी खत्म, ठीक है। लेकिन जो पोर्ट के बाहर वाली एयर, यानी कि जो कॉन वाली साइड है ना, उसका जो एयर होगा वो तो पोर्ट के जरिए ही बाहर निकलेगा। पोर्ट के जरिए भी बॉक्स में टकरा टकरा के जो मतलब कि कह सकते हैं कि बेकार क्वालिटी की मतलब जो फ्रिक्वेंसीज है वो तो वैसे ही हट गई, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी की फ्रिक्वेंसीज है वही पोर्ट से बाहर निकलेगी। तो ये आपको डीप बेस भी निकाल के देगा। लो वाइब्रेशन का भी सेम सीन है, लेकिन लो वाइब्रेशन में केवल इतना सा फर्क होगा कि जो पोर्ट है ना, पोर्ट तो आपको एयर आर बंदर बार करके दे देगा, लेकिन जो आवाज़ होगी ना वो आवाज़ आपको लो वाइब्रेशन की सील बॉक्स ही निकाल के देगा। और सील बॉक्स की उस आवाज़ की वजह से आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। और आगे समझाता हूँ क्या क्या आपको डिटेल मिलेगी। बहुत ज़्यादा ज्ञानी आप बन ही गए होंगे, लेकिन अब दो क्वालिटी और बच रही है, वो भी आपको समझाता हूँ। सॉफ्ट वोकल्स देखने को मिलेंगे। सॉफ्ट वोकल का मतलब ऐसी बेस, यानी कि ऐसी आवाज़ जो कि आपका सिर ना चढ़ाए लंबे समय तक सुनने पे भी, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वोकल। समझ आ गया। अब ये सॉफ्ट वोकल कहाँ से निकल के आएंगे ये भी समझाता हूँ। सॉफ्ट वोकल ऐसे निकल के आएंगे, अगर आप इस आवाज़ को फुल पे नहीं चलाते हो, यानी कि खोलते नहीं हो पूरा वॉल्यूम, 50 से अबव नहीं करते हो, 50 के अंडर ही रखते हो ना, तो आपका जो मतलब इतना अच्छा फ्रीक्वेंसी आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जो मतलब कचरा फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो बेकार क्वालिटी है ना, वो तो सारी आपका बॉक्स में ही काट देगा, बॉक्स खुद ही काट देगा। यानी कि जो बेकार पीछे की फ्रीक्वेंसीज है उनको सील्ड बॉक्स काट देगा, ठीक है। जो फ्रंट की बेकार फ्रीक्वेंसी है ना, उसको ये पोर्ट के ऊपर वाला जो बॉक्स है उसकी जो साइड है वहाँ पे टक्कर खा के वो फ्रीक्वेंसी खत्म, बचा क्या? बेस्ट क्वालिटी। और वो बेस्ट क्वालिटी आधी वॉल्यूम पे आपको पोर्ट के थ्रू बाहर मिलेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वोकल मिलेगा। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं सिक्स्थ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मेन है। अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ है इंस्टेंट और डिले, दोनों बेस आपको देखने को मिलेंगे। इंस्टेंट और डिले बेस कैसे देखने को मिलेंगे? जिनका थोड़ा बहुत भी मतलब अगर बुद्धि काम करती है वो तो समझ गए होंगे कि जो सील्ड बॉक्स होता है ना, वो आपको निकाल के देगा इंस्टेंट, और जो पोर्ट है वो आपको निकाल के देगा डिले। अब इंस्टेंट और डिले ऐसा नहीं होगा कि कभी डिले बज रहा है कभी इंस्टेंट बज रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने डिले का सॉन्ग प्ले किया है ना, तो आपको डिले अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि डिले बहुत बेकार है या फिर क्वालिटी नहीं है। और अगर आपने इंस्टेंट की जगह मतलब कि इंस्टेंट प्ले किया, यानी कि आपने कुछ मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंटल प्ले कर दिया, ठीक है, जैसे कि ढोलक तबला का कोई वॉइस प्ले कर दिया, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ढोलक बेचारे ने दबा दी और ये उस ढोलक को भों भों करके बजा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो दोनों क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। तो भाई लोग, ये सारा दुनिया के जंगलों में से मैं जानकारी ढूंढ के लाया था। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर यहाँ तक पूरा वीडियो देखते हुए आए हो तो होपफुली आपको वो पीछे वाला वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। उसका मैं एंड स्क्रीन पे भी आपको दे दूंगा, ठीक है। पूरा यही था ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में। चैनल में जो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए डीजे गुरु चिराग यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो लाता ही रहता हूँ मैं अपने चैनल पे। तो फाइनली अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।